मैदान छोड़कर न भागे, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है वो ये है, आपको मैं बोर्ड पर लिख करके बता रहा हूं। आज का जो सेशन है हमारा, उसका नाम है मैदान छोड़कर ना भागे। मैदान छोड़कर ना भागे। देखिए आप लोग, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा सेशन है, इस सेशन में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैदान छोड़कर ना भागें। ये टॉपिक क्यों लिया गया? ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि आज का जो युवा वर्ग है, आज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पूरे देश के अंदर, वो बच्चे अपना लक्ष्य बना करके अपने घर से निकल तो लेते हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ते 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 उनके दिमाग में कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन आने लगता है। अब थोड़ा बहुत क्या, कई प्रकार के डिस्ट्रक्शन उनके दिमाग में आते हैं। कैसे डिस्ट्रक्शंस आते हैं? जैसे देखिए, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रक्शंस आता है वो आता है पैसों का। एक सबसे बड़ा पैसों का डिस्ट्रक्शंस आता है। अब पैसा कहाँ से वो लेकर के आए? पढ़ाई में, है ना। देखिए, पैसा पढ़ाई में घर वालों की स्थिति देख करके घर से बच्चा जाता है, लेकिन कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। क्या हो सकता है कि समय कब किधर पलटी खा जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस देश में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप उस चीज को एक जगह लेकर के नहीं बैठना कि मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसे इनकम के सोर्स बढ़ाने के कई तरीके हैं। मैं एक मास्टर हूं, तो एज ए टीचर मैं ये सजेस्ट करूंगा उन बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, आप होम ट्यूटर बन जाइए। होम ट्यूशन देकर के पैसा कमा सकते हैं। आप किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के अपने 2-4 लेक्चर देकर के आ जाए। पूरा समय ना दे। मैं तो यूं बोलूं कि आज का जो समय वो इंग्लिश का समय, यदि वो थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव कर ले तो 1 घंटे सुबह ट्यूशन दे दे, 1 घंटे शाम को ट्यूशन दे दे, तो भी वो 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ कमा सकता है और अपने पैसों की जो समस्या है उसको दूर कर सकता है। एक डिस्ट्रक्शन से बचने का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। दूसरा, जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने हमारे ब्रेन को कैप्चर कर रखा, पकड़ के रखा है। थोड़ा सा इसको दूर रखें, इससे हम अपने आप को दूर रखें। जरा सा मोबाइल में मैसेज आता है या नोटिफिकेशन आता है, हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है। तो जब तक हम पढ़ाई करें इससे दूर रहें, इसको अपने आप से दूर पटक दें, आप पढ़ें, ठीक है ना। फिर ये जो ह्यूमन नेचर है हमारा, हमारी जो बॉडी है, इसमें विपरीत हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो सब चीज जायज है, सब चीज जरूरी, लेकिन समय के अनुरूप। यदि आप जैसे कहते हैं ना कि विपरीत लिंगी शरीर के तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, ठीक है ना। ठीक है, हर चीज की सीमाएं होती, मर्यादाएं होती। लिमिट में रह करके आपको जो करना है सब करिए, लेकिन फोकस करिए अपने टारगेट के ऊपर, ठीक है ना। अब कुछ बिजनेसमैन लोग होते हैं, बिजनेसमैन भी अपने आपको या अपने बिजनेस में सफल करना चाहते हैं। उनके पास भी इकोनॉमिक कंडीशन प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार के डिस्ट्रक्शंस आते हैं, कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। उनको ये बोलना चाहूंगा, आप ध्यान रखें, कड़ी से कड़ी जोड़ते चलें, प्रैक्टिस करते रहें अपने बिजनेस को लेकर के। सबसे बड़ी बात, मैदान छोड़ करके ना भागें। आपको आज लग रहा है कि हम उतार चढ़ाव आ रहा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। कुछ लोग बिजनेस चेंज कर लेते हैं, अपना व्यापार का थीम चेंज कर देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी थीम चेंज कर लेते हैं, ये कर लूं, यहाँ से ये कर लूं, ये इसमें सफलता नहीं मिली तो ये काम कर लूं। ऐसा नहीं है। हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, छोड़ पकड़ ना करें। जिस काम के लिए आप लग गए उस काम को आप करते रहें, करते रहें। मैं अंततः बोलूंगा कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। देखिए, जीत बाद में है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मैदान में टिके रहना, मैदान को छोड़ करके नहीं भागना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विजेता कभी हार नहीं मानते। आप विजेता हैं, आप अपने आप से बात करें, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। डॉक्टर कलाम साहब ने बोला यू आर द बेस्ट, अपने आप से बात करो, यू आर द बेस्ट। तो विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। आपको हार नहीं मानना है। कोई सा भी काम कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या कृषि कर रहे हैं या फिर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे देखिए, आप लोग क्रिकेट खेलने वाले प्रैक्टिस करते, आउट होने के बावजूद फिर से लाते हैं। तो हम अपने किसी भी काम के प्रति ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, निरंतरता रखें और निश्चित रूप से
मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे दावे के साथ बोलता हूं, आप सफल जरूर होंगे। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि याद यदि किसी चीज को आपको करना है, बहुत सारे बच्चों का क्लू आता है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि हम जो पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि आप जो है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद नहीं हो रहा ना, आप ऐसा सोचिए कि मेरे को याद हो रहा है, क्यों याद नहीं हो रहा, उसका पॉइंट ढूंढिए, कमी देखिए, आपका वीक जोन क्या है। तो आपका उस वीक जोन को मैं स्ट्रॉन्ग जोन बनाने के लिए बता रहा हूं, आप रिवीजन करें। किसी भी टॉपिक का रिवीजन करते रहेंगे, एक बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, 3 बार रिवाइज किया, आप तो 10 बार तक रिवीजन कर लीजिए। आप रिवाइज करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसमें ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट होता जाता है, और फिर आप जब उसको पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगा। कहते हैं ना कि पोस्टर देख करके पूरी फिल्म याद आ जाती है दिमाग के अंदर, तो ऐसा आपका पढ़ाई का टॉपिक आपको याद हो जाएगा। और एक बात देखिए, कौन क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हैं इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके माता पिता क्या सोचते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। पॉइंट माता पिता का भी इसमें इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं कि आपका मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है, स्रोत है, वो आपके माता पिता है। उनका भी ध्यान रखें, दोस्तों का भी ध्यान रखें, सामाजिक बन के भी रहें आप। ऐसा नहीं कि आप सबसे लेफ्ट हो जाएं, आप सामाजिक प्राणी हैं, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो उनको सामाजिक दायित्वों का ध्यान रखते हुए भी, कहते हैं ना कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। क्या है हमारा एजुकेशन सिस्टम का मेन गोल? टू डेवलप अवर सेल्फ, सोशल, पॉलिटिकल, इसके बाद में कल्चरल एंड क्या बोलते हैं, ऑल राउंडर पर्सनालिटी, दैट इज मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो। हमको चारों तरफ अपने आप को डेवलप करना है। कई सारे लोगों को सुना कि बस एक काम में लगा रहता है, किताबी कीड़ा नहीं बनना। व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, पारिवारिक ज्ञान भी होना चाहिए, देश और दुनिया में क्या चल रहा मीन्स कॉमन सेंस भी आना चाहिए। हर चीज में आप अपने आप को ऑलराउंडर बनाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और एक दिन आप एक यूनिक उदाहरण बन करके प्रस्तुत होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक ही बात ध्यान में रखना है, और वो है मैदान छोड़ करके न भागे, है ना। अंत में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि विजेता कभी हार नहीं मानते, और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। आपको बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा बहुत भी डावाडोल हो रहे हैं, यदि किसी भी प्रकार का आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी भी फील्ड का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके लिए हर समस्या का समाधान लेकर के आऊंगा। हर संडे आपको, अगले संडे में आपको अगला मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आऊंगा, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।